आप सभी भक्तों को जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री गणेश, जय मंगल मूर्ति। बड़ा ही हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है कि हमारे आराध्य प्रथम पूज्य विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश जी का गणेश उत्सव प्रारंभ होने वाला है। इस वर्ष 7 सितंबर 2024 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को हम सभी बड़े प्रेम पूर्वक गणेश उत्सव मनाना आरंभ करेंगे। भगवान गणपति महाराज का उस दिन जन्म दिवस भी होता है अपराह्न काल में। तो हम सभी भगवान गणेश जी महाराज को अपने निवास स्थान पर, अपने व्यवसाय स्थान पर, गली मोहल्लों में बड़े धूमधाम से प्रेम पूर्वक भगवान गणेश जी महाराज की प्रतिमा को लाकर विधिवत उनकी पूजन करके 10 दिन तक भगवान गणेश जी महाराज की हम सेवा करते हैं। उसके बाद में भगवान गणेश जी महाराज का विसर्जन का समय आता है। तो इस बार अनंत चतुर्दशी जो है वह 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी है, अर्थात भगवान गणेश जी महाराज की हम सेवा पूजन करेंगे 10 दिन तक। उसके बाद भगवान गणेश जी महाराज का विसर्जन होगा। लेकिन भक्तों, विसर्जन क्यों करते हैं हम, है ना? और 10वें दिन विसर्जन की जो नियम है वो क्यों है? तो पहले तो ये है कि जब हमारा भारत देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजों के माध्यम से हम सब गुलाम बना लिए गए थे, तो उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सभी का प्रयास अपनी अपनी तरह चल रहा था। और उसी समय हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने सन 1893 में धर्म की जागृति पैदा करी, और जागृति पैदा करने का सबसे अच्छा उदाहरण था गणेशोत्सव। उन्होंने एक सूत्र में पिरोने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए भगवान गणपति जी महाराज के गणेश उत्सव को प्रारंभ करा, और अलग अलग पंडाल लगाए गए, माताएं, बहनें और सभी जन उसमें बड़े प्रेम पूर्वक हिस्सा लेने के लिए आए, और यहाँ से गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। उसी प्रकार से एक पुराने समय में पुराणोक्त भी इसमें कथा मिलती है। वह यह है कि जब वेद व्यास जी महाराज ने अनेक धर्म ग्रंथ की रचना करी, तो उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना भी करी। तो जब वो रचना कर रहे थे तो लिखने के लिए भगवान गणपति महाराज को आमंत्रित किया गया। गणपति महाराज ने महाभारत को लिखा और वेद व्यास जी ने उनकी रचना की। जब गणपति महाराज 10 दिन तक सतत बिना रुके बिना थके जब महाभारत लिखने लगे, तो 10वें दिन बाद जब महाभारत पूरी हुई, तो यह वही अनंत चतुर्दशी का दिन आया। वेद व्यास जी महाराज ने देखा कि गणपति महाराज के शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ने लगा है। जब वो तापमान अत्यधिक बढ़ने लगा, जब वेद व्यास जी इस बात को समझे, तो उन्होंने उसी समय शीतल जल से, ठंडे जल से भगवान गणेश जी महाराज को स्नान कराया और उनके शरीर का जो ताप है वह कम किया। तो उसी प्रकार से हम भी भगवान गणपति महाराज को गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक, चतुर्थी से 14 तक भगवान गणपति महाराज की अपने घर में सेवा करते हैं, पूजन करते हैं और मंगल कामनाएं करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं कि भगवान हम सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। उसके बाद में भगवान गणपति महाराज का विधिवत विसर्जन किया जाता है। चूंकि यह चल प्रतिमा होती है और अचल प्रतिमा हमारे निज निवास पे होती ही है, यह चल प्रतिमा होती है, तो विधिवत इनका विसर्जन किया जाता है। भगवान गणेशोत्सव को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। गणेश चतुर्थी से हम अपने अपने घरों में भगवान गणपति महाराज की सेवा करते हैं, और जब 10 दिन की सेवा पूरी हो जाती है, उसके पश्चात अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर भगवान गणपति महाराज का विसर्जन होता है। मित्रों, आज से ही नहीं, पुराने समय से हम देखते आए हैं कि हमारे माता पिताजी, हमारे दादाजी या हमारे परिवार के कोई भी बुजुर्ग, आप याद करिए जब हम छोटे थे
तो अनंत चतुर्दशी के दिन ही बड़े प्रेम पूर्वक भगवान गणपति महाराज के विसर्जन का नियम। लेकिन आजकल आज के परिवेश में हम क्या देखते हैं, ऐसा लगता है मानो धर्म एक मजाक बन के रह गया हो। लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ तो भी करने लगे हैं धर्म के साथ। भगवान गणपति महाराज को अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करने की बजाय कभी कोई आगे पूर्णिमा के दिन विसर्जन करता है, कोई प्रतिपदा के दिन विसर्जन करने लग जाता है अपने अपने मर्जी से। लेकिन ये कोई बात थोड़ी नहीं होती। अनंत चतुर्दशी के दिन जब 10 दिन पूरे हो जाते हैं और अगले दिन श्राद्ध आरंभ हो जाते हैं, श्राद्ध की पूर्णिमा हो जाती है ना, पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो पितृपक्ष केवल पितृ देवता की पूजन के लिए बनाया गया है ना। तो हम पितृपक्ष में भगवान गणेश जी का विसर्जन कैसे करते हैं, आप ही सोचिए, है ना। क्या हमारे धर्म में लिखा है ऐसा? ये तो धर्म की विरुद्ध बातें हो गई, है ना। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो रीतियां है यदि हम लागू करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी तो उसी प्रकार से करेगी, है ना। वो तो श्राद्ध के फिर आगे पंचमी तक ले जाएगी इस बात को कि चलो क्या होता है 15 दिन हमारे मन से हम बढ़ा लेते हैं, है ना। तो इसके लिए हम अनंत चतुर्दशी के दिन जो विसर्जन का नियम है उसी दिन विसर्जन करें, है ना। और आगे श्राद्ध पक्ष जो है वो पितरों के पूजन का है तो उसमें पितृ पूजन करें हम। तो इसके लिए इस बार हम सामूहिक गणेश उत्सव में जो विसर्जन का जो चल समारोह निकलने वाला है, तो हम सब मिलकर केवल अनंत चतुर्दशी के दिन ही विसर्जन करें और आगे 1-2 दिन बाद में इस प्रकार से विसर्जन करने का नियम छोड़ दें कि डीजे नहीं मिल रहे हैं, ढोल नहीं मिल रहे हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही, ये व्यवस्था नहीं हो रही है। ये सब गलत है। व्यवस्था हो या व्यवस्था नहीं हो, है ना, लेकिन हमें उस बात का जो पालन है वह नियम का पालन हमें करना होगा, ठीक है। तो आप अपने नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करें। आपके हाथ में ही अपने सनातन संस्कृति को बचाना है। इसके लिए केवल अनंत चतुर्दशी के दिन ही विसर्जन होना चाहिए और यही शास्त्र सम्मत। इस बार मैंने आपको पहले भी कहा था कि बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष जो है हिंदू उत्सव समिति के द्वारा एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है और वाकई में निर्णय सराहनीय है। क्यों है तो आप देखिए, मतलब सामूहिक समरसता का जो सूत्र वो उन्होंने दिया है कि सभी लोग हम एकजुट होकर और सामूहिक रूप से भगवान गणपति महाराज का विसर्जन करेंगे। तो हम सब 17 तारीख को एक साथ एकजुट होकर समरसता का सूत्र में, अखंडता और एकता के सूत्र में पिरोकर भगवान गणपति महाराज की शोभा यात्रा में शामिल होंगे और सामूहिक रूप से विसर्जन करेंगे। तो सर्वप्रथम विसर्जन का जो मुहूर्त रहेगा अनंत चतुर्दशी पे वह प्रातः काल 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। चल लाभ अमृत का, ठीक है। तो आप अपने अपने समय में 9 बजे से भगवान गणपति महाराज की पूजन पाठ करें, प्रसादी उनको चढ़ाएं, उनकी आरती करके जो कलश स्थापना होती है वह कलश को अपन थोड़ा सा अलग रखे स्थान छुड़वा दें और भगवान गणपति महाराज का भी थोड़ा स्थान छुड़वा दें। उसका कारण हम आपको 9 बजे से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोपहर 12:30 बजे से शांति निकेतन चौराहा बड़नगर पर सभी जने मिलकर सामूहिक समरसता का प्रतीक देते हुए, अखंडता का, एक सूत्रता का प्रतीक देते हुए शांति निकेतन चौराहे से सभी जन, जितने भी भगवान गणपति महाराज अलग अलग स्थानों पर बड़नगर में बैठते हैं, उनकी सेवा होती है, तो वो सब एक जगह इकट्ठे होकर भगवान गणपति महाराज सामूहिक रूप से ही उनका चल समारोह निकलेगा। इसीलिए यदि हम पहले से ही यदि भगवान गणपति महाराज की सेवा पूजन कर लेते हैं तो उस समय हमें देर नहीं होगी, और यदि देर नहीं होती है तो हम एक सूत्र में बंधे हुए निकलेंगे। तो आप समय का भी ध्यान रखें, है ना। दोपहर 12:30 बजे से शांति निकेतन चौराहे से भगवान गणपति महाराज की सामूहिक चल समारोह प्रारंभ होगा, है ना। तो आप दिनांक का ध्यान रखें, 17 सितंबर 2024 वार मंगलवार को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर
सामूहिक समरसता का प्रतीक देते हुए, एकता का प्रतीक देते हुए भगवान गणपति महाराज का यह चल समारोह नगर के सभी मार्गों से होता हुआ शांति निकेतन से प्रारंभ होगा। फिर शांति निकेतन से यह चलता हुआ आगे बढ़ेगा और फिर आगे बढ़ते हुए जुनागढ़ से होते हुए मेवाड़ा शरीर से होते हुए जसतन से होते हुए डाबरी चौक, गांधी चौक से होते हुए अपने जो है प्रस्थान आगे की ओर करेगा। इसके लिए आप सभी माताओं बहनों से, मेरे भाई बंधुओं से आपसे यही निवेदन है कि सब सपरिवार आए और सपरिवार आके गणेश उत्सव, जो सामूहिक गणेश उत्सव होने वाला है, विसर्जन जो होने वाला है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप सभी भागीदारी करें। इसके लिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। हिंदू उत्सव समिति और मैं पंडित रोहित विष्णुकांत दीक्षित, ज्योतिषाचार्य, भगवताचार्य, पुजारी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जूनी कचेरी, बड़नगर, आप सभी से विनती करते हैं कि आप सभी सपरिवार उसमें पधारें और जगह जगह आपसे जो भी बने, कोई पुष्प वर्षा से स्वागत कर सकता है, कोई अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत कर सकता है और भगवान गणपति महाराज की आप सेवा पूजन करें। आपके भी सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय मंगल।